गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो प्रवेश क्लास थी यूरोपीय यूनियन से संबंधित थी। अब आज हम यूरोपीय यूनियन का जो भाग 2 है इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो हमारी जानकारियाँ हैं वो बच गई थी उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन का मैंने आपको बता चुका हूँ कि यूरोपीय यूनियन इसकी स्थापना किस संधि के तहत हुई थी। तो यूरोपीय सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? रोम संधि 1957 में। उसके बाद में जो मेस्ट्रिच संधि के तहत यूरोपीय संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो यूरोपीय संघ में बता चुका हूँ आपको 28 सदस्य देश थे। अब पूछ ले, वर्तमान में हालांकि 27 है, क्योंकि 31 जनवरी 2020 से ब्रिटेन क्या है, ब्रेक्जिट पोल, ब्रिटेन एग्जिट मतलब एग्जिट पोल से ब्रिटेन क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। इस बात का पूछ ले कि यूरोपीय यूनियन का 28वां सदस्य देश कौन सा था? तो कौन सा था? क्रोएशिया। यूरोपीय यूनियन का 28वां सदस्य देश कौन सा था? तो कौन सा था? क्रोएशिया। कब बना? कभी बार पूछा गया यूरोपीय यूनियन का 28वां सदस्य देश कौन सा था? क्रोएशिया। कब बना? 1 जुलाई 2013 को। काफ़ी बार विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोपीय यूनियन का 28वां सदस्य देश कौन सा था? तो कौन सा था? क्रोएशिया। कब बना? 1 जुलाई 2013 को। अब उसके बाद थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले कौन सा था? तो 27वां देश था बुल्गारिया और 26वां देश था बुल्गारिया और 27वां देश था रोमानिया। बुल्गारिया बना था 2007 में, रोमानिया बना था 2011 में। और संस्थापक देश हमने पढ़ा था कि 6 थे। तो उसके बाद में 6 संस्थापक को मिलाकर कुल कितने देश हो गए थे? 12 देश हो गए थे। इस बात का ध्यान रखना है। फ्राई बेनी जल फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेको नीदरलैंड, जैको जर्मनी और लग्जमबर्ग। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इस बात का ध्यान। तो अभी इसका ध्यान रखना है कि 28वां देश क्रोएशिया था। कब बना था? 1 जुलाई 2013 से। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में सदस्य देश 27 है, क्योंकि 23 जून 2016 को ब्रिटेन में ये ब्रेक्जिट BR का ब्रिटेन ब्रेक्जिट का मतलब अलग होना, इसके लिए जनरल संग्रह हुआ था। 52% जो जनता है इसके समर्थन में कि ब्रिटेन को ये जो यूरोपीय यूनियन है EU से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। और इसके फलस्वरूप 31 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में ब्रिटेन क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब निस संधि हुई थी 2001 में। कौन सी संधि? सीधा प्रश्न आता है यहाँ से। तो निस संधि हुई थी 2001 में। इसके निस संधि क्या थी? तो नए सदस्य देशों को शामिल करना। निस संधि है इसलिए हुई थी इससे कि हमारे को नए जो देश है इसको हम देश 12 देश ही है, तो इसकी जो सदस्यता है देना, नए देशों को क्या देना? सदस्यता देना। नए देशों को सदस्यता देकर इसको संगठन को क्या करना? मजबूत करना। इस बात का ध्यान रखना। तो निस संधि है, निस संधि 2001 में हुई थी। इस संधि के माध्यम से यूरोपीय यूनियन ने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। और इस संधि के तहत, किस संधि के तहत? निस संधि के तहत ही 2004 में 10 नए जो सदस्य देश उसको क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इस बात का ध्यान रखना, नए सदस्यों को शामिल करना। ये किस संधि के तहत हुआ? तो किस संधि के तहत? निस संधि के तहत हुआ था, जिसके तहत 2004 में 10 नए सदस्य देशों को क्या किया गया? शामिल किया गया। उसके बाद में ये लिस्बन संधि हुई थी। कब? 2007 में। और लिस्बन संधि में परस्पर समानता की बात की गई थी कि सभी देश है उनके साथ में क्या किया जाएगा? समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये किस संधि के तहत हुई थी? लिस्बन संधि के तहत। लिस्बन संधि है 2007 में हुई थी। और इसके तहत परस्पर समानता के आधार पर नियमों को अपनाने पर बल दिया गया था कि सभी को ये जो नियम है सभी को अपनाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया था। 1985 में कौन सी संधि हुई थी? सेजेन संधि। 1985 में कौन सी संधि हुई थी? सेजेन संधि हुई थी। और सेजेन संधि जो लागू कब हुई? 1995 में। सेजेन संधि लागू कब हुई? तो 1995 में। सेजेन संधि हुई कब? तो 1985 में। इस बात का ध्यान रखना है। ये क्या थी? मुक्त आवाजाही। मुक्त आवाजाही का मतलब बिना वीजा के आप यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश है उसमें आप कहीं भी क्या कर सकते हो? मुक्त आवाजाही कर सकते हो। किसी भी देश में आप जा सकते हो, निर्बाध रूप से घूम सकते हो। इसकी ये किस संधि के तहत हुई थी? सेजेन संधि के तहत, जो 1995 में क्या हुई थी? लागू हुई थी। इस बात का ध्यान रखना। 1985 में सेजेन संधि हुई थी जो 1995 में लागू हुई थी, जिसमें मुक्त आवाजाही की बात कही गई, बिना वीजा के यूरोप में आवागमन। इसके अलावा यूरोपियन संघ अन्य संघ व राष्ट्रों के साथ सहयोग व शिखर वार्ताएं आयोजित कर स्वयं को क्या करेगा? मजबूत करेगा। इसके अलावा इस सेजेन संधि में जो 1995 में लागू हुई थी, इसमें आपस में सहयोग की जो यूरोपीय यूनियन है, ये विभिन्न जो राष्ट्र है, विभिन्न जो राष्ट्रों के संघ है, उनके मध्य शिखर सम्मेलन बैठ के आयोजित करके क्या करेगा? आपस में वो सहयोग करेगा। यूरोपीय संघ अन्य संघ
वह राष्ट्रों के साथ सहयोग व शिखर वार्ताएं आयोजित कर स्वयं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। जैसे यूरोपियन संघ 2002 से अफ्रीकी संघ से, यूरोपीय संघ है कि 2002 से, यूरोपीय संघ 2002 से अफ्रीकी संघ से क्या कर रहा है, लगातार बात मतलब सम्मेलन करके या बैठ के करके अपने क्या कर रहा है, उससे आयोजित कर रहा है। यूरोपीय संघ 2002 से अफ्रीकी संघ से लगातार शिखर बैठ के आयोजित कर रहा है तथा मुक्त व्यापार के समझौते कर रहा है। अफ्रीकी संघ से मुक्त व्यापार के समझौते कर रहा है लगातार बैठ के करके कि अफ्रीका और यूरोप वादी का इसमें किस प्रकार से मुक्त व्यापार किया जा सकता है, तो इस बातें हैं वो की जा रही है बैठक में। शिखर वार्ता आयोजित कर रहा है जिसके तहत यूरोपीय संघ 2001 से भारत के साथ भी, यूरोपीय संघ है 2001 से भारत के साथ भी क्या कर रहा है, वार्ताएं कर रहा है। और 2001 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। पूछ ले कि यूरोपीय संघ कब से भारत के साथ वार्ता कर रहे हैं, 2001 से, उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस बात का ध्यान रखना। यूरोपियन संघ 2001 से भारत के साथ भी शिखर वार्ता आयोजित कर रहा है जिसके तहत सिविल परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष क्षेत्र व सतत विकास के संबंध में सहयोग कर रहा है। 2007 से आसियान के साथ भी, तो 2007 से यूरोपीय यूनियन और आसियान, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, तो आसियान के साथ भी क्या कर रहा है, बड़ी शिखर वार्ताएं कर रहा है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ व चीन, यूरोपीय संघ और चीन और जापान के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में भी अमेरिका और नाटो का प्रभाव कम हो सके। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, उसने यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, काफी बार एग्जाम पूछा भी गया है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स का है, बेल्जियम की राजधानी है। जो हमने पढ़ा था, तो 6 संस्थापक सदस्य देश थे, उसमें ब्रुसेल्स भी था, छोटा सा देश है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, यूरोप का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोप का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। इस बात का ध्यान रखना, ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। यूरोपीय संघ की एक एकल मुद्रा है, यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है, एकल मुद्रा, यूरोपीय संघ की एक एकल मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो। यूरोपीय संघ की एक एकल मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो। क्या है, यूरो है। और इस एकल मुद्रा पर भी सहमति मेस्ट्रिच संधि में हुई थी, और इस एकल मुद्रा है इस पर भी सहमति बनी थी, मेस्ट्रिच संधि हुई थी, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन की मेस्ट्रिच संधि 1992 में हुई थी, और नवंबर 1993 में क्या हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो मेस्ट्रिच संधि के तहत यूरोप की एकल मुद्रा होगी जिसका नाम क्या है, यूरो है। तो यूरो है, यूरोपीय संघ की क्या होगी, एकल मुद्रा होगी। सभी देश इसका करेंगे। और ये प्रचलन में इसका प्रयोग कब किया गया, 1 जनवरी 1999 से। इसका प्रयोग 1 जनवरी 1999 से किया। उसमें यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय यूनियन है, इसकी एकल मुद्रा कौन सी है, यूरो है। किस संधि के तहत इसका सहमति बनी कि जो यूरोपीय संघ है इसकी एकल मुद्रा यूरो होनी चाहिए, तो इसकी सहमति मेस्ट्रिच संधि के तहत बनी थी। और ये प्रयोग में कब आई, प्रचलन में कब से आई, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 1999 से ये क्या आई, प्रचलन में आई। नगद मुद्रा के रूप में ये, और नगद मुद्रा के रूप में प्रचलन में आई 1 जनवरी 1999 को आ गई थी, और नगद मुद्रा के रूप में ये प्रचलन में, नगद मुद्रा के रूप में कब आई, तो 1 जनवरी 2002 को, 1 जनवरी 2002। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में, यूरोपीय यूनियन की एकल मुद्रा है जिसको यूरो कहते हैं। मेस्ट्रिच संधि के तहत यूरोप में क्या बनी थी, सहमति बनी थी, और 1 जनवरी 1999 में इसका प्रयोग हुआ। और नगद मुद्रा के रूप में ये कब प्रचलन में आई, 1 जनवरी 2002 को। दोनों बातें अलग अलग है। प्रयोग 1 जनवरी 1999 को हुआ था, नगद मुद्रा के रूप में कब आई थी, 1 जनवरी 2002 को। इन बातों का ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष, यूरोपीय संघ है इसका वर्तमान में अध्यक्ष, तो यूरोपीय संघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन।
उससे यूरोपीय संघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेyen वर्तमान में यूरोपीय संघ के क्या ये अध्यक्ष है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसका एक ध्वज है यूरोपीय यूनियन का, अपना ये क्या है, ध्वज है, अपना एक झंडा है जिसमें कितने 12 सितारे हैं। इसमें क्या है 12 सितारे हमारे इसके जो संस्थापक मतलब आपको 6 सदस्य देश थे, पर 6 संस्थापक बाद में 6 सदस्य देश है वो क्या बन गए थे इसके और भी सदस्य बन गए थे, जिसके कारण 6 संस्थापक सदस्य 12 थे, इसलिए 12 इसके ध्वज में क्या है सितारे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके 4 प्रमुख अंग या इसके संगठन में कितने 4 प्रमुख अंग या संगठन कितने हैं 4 इसके प्रमुख अंग या संगठन है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हमारी यूरोपीय यूनियन का युग का भाग 2 हुआ। इसमें हमने ये जान देश इसके 33 देश थे, 28 थे, 28वां देश काफ़ी बार किसी पूछा गया कौन सा, तो क्रोएशिया कब बना था 1 जुलाई 2013, उससे पहले बुल्गारिया 2007 में 26वां और रोमानिया 2011 में कौन सा था 27वां। वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश कितने थे, वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश कितने हैं तो 27 है, क्योंकि 23 जून 2016 को ब्रिटेन में ये ब्रेग्जिट, ठीक है ना, BR का ब्रिटेन, ब्रेग्जिट का मतलब बाहर होना, ये ब्रेग्जिट पोल हुई थी कब 23 जून 2016 को, जिसके तहत कि भाई 2019 तक ब्रिटेन और क्या हो जाएगा इससे यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। और उसके बाद बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में 21 जनवरी 2020 को, क्योंकि वहाँ की 52% जनता ने इस बात का समर्थन कर दिया था कि ब्रिटेन को जो ये EU से क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, तो 21 जनवरी 2020 को अलग होगा। इसके बाद में वर्तमान में सदस्य देश की 27 है, इस बात का निश्चित संधि हुई थी 2001 में, इसमें जो नई सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, नए सदस्यों को क्या किया जाए शामिल किया जाए, क्योंकि 12 सदस्य थे संस्थापक 6 संस्थापक, और 2004 में 10 नए सदस्यों को क्या किया गया था शामिल किया गया था। इस बात का ध्यान रखना। ब्रिटेन और आयरलैंड कब बने थे 1971 में बने थे, और 47 वर्ष तक ये ब्रिटेन और EU के साथ में रहा, और बाद में क्या हो गया अलग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद लिस्बन संधि 2007 में, उसमें परस्पर समानता की बात की थी, भाई जो यूरोपीय यूनियन के जो भी बातें हैं वो सबको माननी समान रूप से माननी होगी। 1985 में शेंजेन संधि जो 1995 में लागू हुई, और इसमें यूरोप महाद्वीप में मुक्त आवाजाही की, मुक्त बिना वीजा के आप यूरोप महाद्वीप में क्या कर सकते हो, आ जा सकते हो, इसकी हुई थी। तो इस प्रकार से इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में एकल मुद्रा यूरो और वेस्ट संधि के तहत अपनाई गई, और 1 जनवरी 1999 में प्रचलन में आई, नगद मुद्रा के रूप में 1 जनवरी 2002 को आई, और वर्तमान में इसकी संज्ञा उर्सुला वॉन डेर लेyen। तो इस प्रकार से हमारी ये आगे की क्लास में हम यूरोपीय यूनियन से जो बाकी बच गए इसके जो अंग है कौन कौन से प्रमुख अंग है इनकी जानकारी हासिल करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स बन लेना, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। जय हिंद, जय भारत।